हम अपने किसान भाइयों को अलग अलग क्षेत्र से आलू फसल इस बार कैसी आ रही है जानने के लिए हम आज किसान भाइयों मौजूद हैं सादाबाद में। और हाथरस जनपद के सादाबाद क्षेत्र है जो आलू का बाहुबल क्षेत्र है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में यहाँ आलू की फसल होती है। और हमारे साथ यहाँ कई जो अनुभवी किसान भाई हैं, बुजुर्ग किसान भाई हैं, तो अब की बार आलू फसल जो यहाँ क्षेत्र में कैसी है वो पूरी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा लगातार ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और जो जानकारी यहाँ से फसल कैसी है वो पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, ये जो बुजुर्ग किसान भाई हैं ये क्या जानकारी देते हैं, आप सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दादा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जवाहर सिंह। जवाहर सिंह। तो दादा, ये आपका कौन सा गांव है? ये मड़नई गांव है। मड़नई गांव में। हाँ। तो ये सादाबाद के किस क्षेत्र में ये मड़नई पड़ता है सर? ये सादाबाद के नज़दीक ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको आलू की खेती करते हुए कितना समय हो? हमें करीब 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष। तो अब की बार जैसे आपके क्षेत्र में आलू की जो बुवाई हुई है कम हुई है, ज़्यादा हुई है? आलू की बुवाई तो लगभग उतनी ही हुई है जो पिछली साल थी। पिछली साल हुई थी। हाँ। जैसे हम आपके पास जो पहुँचे हैं लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में होके पहुँचे, और जैसे आपके क्षेत्र में हमने देखा है काफ़ी सरसों भी दिखाई दे रही है। हालांकि गेहूं की फसल हमें कम दिखाई दी है, लेकिन कई जो खेतों में सरसों की फसल दिखाई दी है। तो लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आलू की जो बुवाई है इतनी हुई है जितनी पिछली बार थी। हाँ। अच्छा, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, जो काफ़ी क्षेत्रों में जैसे हम जा रहे हैं फसलों में हमें कुछ रोग भी दिखाई देने लगा है, तो आपके क्षेत्र का क्या हाल है? हमारे क्षेत्र में अभी रोग की स्थिति बहुत कम है। रोग की स्थिति कम है। हाँ। जैसे जानकारी के हिसाब से जो जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे हम रास्ते में भी आए आपके यहाँ पहुँचे तो कुछ खेतों में दिखाई दिया है। हाँ, तो वो थोड़ी थोड़ी है अभी। थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा, जैसे आपके हिसाब से जैसे क्या लग रहा है इस बार, जैसे आलू का जो कई जगह से जैसे हम लगातार जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा करते हैं तो काफ़ी किसान भाई कमेंट करते हैं कि आलू की जो फसल है उसमें फुलाव कम है। तो आपके क्षेत्र के हिसाब से जैसे आप लगातार पानी लगवा रहे हैं, दवाई लगवा रहे हैं, तो क्या फुलाव दिखाई दे रहा है इस समय? फलाव इस समय तो आलू के जो 70-72 दिन का आलू है उस स्थिति से तो फलाव सही है। फुलाव ठीक है उस स्थिति से, हाँ। यानी कि जो होना चाहिए हाँ। वो ठीक है। हाँ। ठीक है। अभी और एक हमारे साथ और बुजुर्ग किसान है। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह। तो दादा, इस बार आपने आलू की जो बुवाई की है वो कितने बीघे में होकर की है? हमारी बुवाई तो अब के कम करी है मैंने। आपने कम की है? हाँ, कोई 11 बीघा में अच्छा। करी है। तो आप फसल इस समय आपकी कैसी आ रही है? फसल सही है। फसल सही है। पिछली साल ऐसा हो कि 65 दिन पे आल खत्म हो गई। 65 दिन पर और 74 दिन के आलू है गई तो आल जम रही है। आल जमी हुई है। तो उम्मीद है कि जैसे पिछली बार 65 दिन पे आल ख़त्म हो गई थी, तो उम्मीद है इस बार जो है जैसे आल अभी तक सदी हुई है, और हम भी ये चाहेंगे और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जो फसल संबंधित हम जानकारी देते हैं, कोई भी बीमारी हो या कैसी हो, कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाइयों को आलू फसल से ज़्यादा पैदावार मिले, क्योंकि इस आलू फसल में सबसे ज़्यादा लागत आती है। तो खुशी की बात है कि आपकी जो आल है अभी सदी हुई है, और उम्मीद है कि सदी रहेगी और आपको आलू फसल से एक अच्छी पैदावार मिलेगी। जैसे आपके क्षेत्र में मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, ज़्यादातर आलू की किस वैरायटी की बुवाई हुई है? हमारे क्षेत्र में अब नई नई नमक वैरायटी चल रही है। नहीं, जैसे 37-97 हाइब्रिड ज़्यादा लगा हुआ है। हाइब्रिड ज़्यादा लगे हुए हैं। हाइब्रिड ज़्यादा लगा हुआ है। हाइब्रिड ज़्यादा लगे हुए हैं। ज़्यादा लगा हुआ है। तो आलू की जो आपकी फसल है वो फिलहाल में यहाँ ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक और हमारे साथ यहाँ किसान भाई हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, थोड़ा आगे। मनोज कुमार भैया, आपने इस बार आलू की जो बुवाई पिछली साल की थी उसकी अपेक्षा कम की है या ज़्यादा की है? हाँ, लगभग ऐसी है, थोड़ी बढ़ती है। थोड़ी बढ़ती है। तो आपकी जो फसल है आपने जैसे लगभग कितने एकड़ में बुवाई की है? एकड़ 8 एकड़ में, लगभग 40 बीघा। तो आपने जैसे बुवाई की है, और जो कौन कौन सी वैरायटी की बुवाई की है? के मोहन, CPRI, और जो पिछली साल गोल मेरठ वाला वो की है। तो आपने जैसे यहाँ फसलों की जैसे अलग अलग वैरायटी की बुवाई की है, उस हिसाब से आपकी जो फसल है अब तक कैसी आ रही है फसल आपकी? ठीक है, थोड़ी सी जड़ गलन की शिकायत बनी है। जड़ गलन की शिकायत जो अब की बार लगातार एक लंबे क्षेत्र में होकर देखी जा रही है, क्योंकि जो देरी से बारिश हुई है उसके कारण जो हमारे किसान भाइयों ने आलू की जो बुवाई की है वो नमी के कारण कुछ ऐसा जो लगा है अब की बार हुआ है।
अलग अलग क्षेत्रों में जड़ गलन की समस्या, तो साथ ही साथ उठा है हाँ, ना साथ ही खेत। साथ, और एक हाँ, साथ जो टाइम ओवर हो रहा था बुवाई की है, बुवाई की है, तो इससे जो पैदावार है वो हो सकता है कि कुछ प्रभावित हो। अच्छा, जैसे आप अपनी फसल की निगरानी कर रहे हैं, आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग दिखाई दे रहा है? ना जड़ गलन नहीं है, बस जड़ गलन के, जैसे झुलसा वगैरह की शिकायत? ना अभी कोई नहीं। अभी कोई नहीं आपके क्षेत्र में। तो आपका जो जैसे पिछली साल जैसे इस समय जो आपकी फसल है लगभग कितने दिन की हो गई होगी? लगभग 70 दिन आसपास, 70-72 दिन के आसपास। तो पिछली साल जो आलू फसल में आपकी में जो फुलाव था और अब की बार जो फुलाव है 70-72 दिन पे, वो कैसा है? कुछ फर्क है, कम बढ़ती या कैसा आ रहा है? लगभग वही है पिछली साल जैसा ही है। अच्छा, आपके क्षेत्र की बात करें हम ओवरऑल की, जैसे और भी किसान भाई हैं जैसे आपके आसपास, तो सभी क्षेत्र में जैसे आपके नज़दीकी गांव हैं, तो फसल यहाँ जैसे आप बता रहे हैं उसी प्रकार की है या कहीं कोई समस्या है? ना ऐसे ही है, ऐसी है। आप ये जो आप खड़े हुए हैं ये आपकी फसल है? हाँ। तो इसमें इस समय जैसे जो कंद है क्या साइज हो गया होगा, जरा एक देखें आपके। हाँ हाँ बिल्कुल भैया दिखाना जरा। किसान भाइयों, ये जो हमारे साथ यहाँ किसान भाई खड़े हुए हैं, इनकी ये आलू फसल है और लगभग 70 से 72 दिन की आलू फसल बता रहे। भैया कौन सी वैरायटी है आपकी? CPRI। क्योंकि ये CPRI इस समय जो किसान भाइयों काफ़ी जो है प्रचलित है ये, और काफ़ी हमारे किसान भाई CPRI लगा रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो CPRI का आलू है 70-72 दिन की बता रहे हैं भैया जी। और इसमें जो किसान भाइयों 70-72 दिन के हिसाब से, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। और किसान भाई की जो लागत है, मेहनत है, और हर किसान भाई चाहता है कि आलू की जो फसल है उससे जो पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लगातार हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे किसान भाइयों को जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं इसमें जो साइज़ है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। और ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि सभी किसान भाइयों की आलू फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। और बाहर निकाल लो। आप किसान भाई देख सकते हो इसमें, हालांकि मैंने जो पूरा नहीं देखा है, लेकिन इसमें जो साइज है 70-72 दिन के हिसाब से जो संतोषजनक साइज है। और उम्मीद रहेगी कि सभी किसान भाइयों की आलू की जो फसल है वो अच्छी तरह से आए। अच्छा भैया, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे आपके क्षेत्र में यहाँ जैसे मान लीजिए किसान भाई, जैसे आपका बाहुबल क्षेत्र है, जैसे किसान भाई आलू की बिक्री जैसे करते हैं, तो यहाँ जो खरीद है वो जैसे व्यापारी हों या और जो भी है वो कब तक जाके शुरू हो पाती है? जैसे किसान भाई कोल्ड स्टोर करते हैं या जैसे खेत से बिक्री करते हैं? खेत से तो बहुत कम है अपने गांव में जी, स्टोर से ही ज्यादा, स्टोर से ज्यादा होती है, यानी कि 90% स्टोर से, ज्यादातर अधिकतर जो किसान है यहाँ स्टोर करते हैं। ठीक है, आप सभी जो किसान भाइयों ने हमें अपना समय दिया है और आपके क्षेत्र की जो जानकारी दी है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।